धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ साथ सुमरन ज़रूर करें जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो हम आपके लिए करिश्मा लेकर आए हैं, ये करिश्मा अपने आप में बहुत ही गजब है। वैसे तो सभी करिश्मे पूज्य गुरु जी की रहमतों से भरे होते हैं, जिसे सुनकर हमारा पूज्य गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ता है और सुमरन करने के लिए मन लगता है। तो ऐसा ही एक करिश्मा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जब एक शिष्य के ऊपर आँच आई तो पूज्य गुरु जी ने किस तरह से बहन का रूप धारण कर कर उस शिष्य को बचाया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रूहानी करिश्मा होने वाला है। तो पूरा करिश्मा ज़रूर सुनना है और साथ साथ सुमरन ज़रूर करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही रहमतों से भरे हुए वीडियो देखने को मिले और आप पूज्य गुरु जी की खुशियाँ लूट सकें। और दूसरी विनती ये है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत पूज्य गुरु जी की रहमतों को लूट सके। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राजेश कुमार, पुत्र श्री पालाराम, गांव बनारसी, डाक खनौरी, तहसील मुनक, जिला संगरूर से अपनी विदेश यात्रा की आप बीती नीचे लिखे अनुसार इस तरह बयान करता है। मैं 6 फरवरी सन 2000 को अपने घर से चला। मैं 7 फरवरी की हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी। 7 फरवरी को हम जहाज़ से श्रीलंका पहुंच गए। वह 8 फरवरी को हमें हवाई जहाज़ से थाईलैंड का ही वीज़ा लगाया हुआ था। थाईलैंड की करेंसी हमारे इंडिया की करेंसी से कम कीमत की है, इसलिए हमें 2 दिन थाईलैंड रखकर एजेंट बिना वीजे के समुद्री जहाज़ के द्वारा मलेशिया ले गया, क्योंकि उस एजेंट ने हमें मलेशिया भेजने का 60,000 रुपये लिया हुआ था। वहाँ हमें शिलोंग शहर के एक कमरे में रखा गया, जिसमें इंडिया के पहले से ही काफ़ी लोग रहते थे। मैं 5 दिन बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन 6ठे दिन 16 फरवरी को रात को मलेशिया पुलिस आई और हम सभी को पकड़ कर ले गई। 17 फरवरी को पुलिस ने हमें मिलाका कैंप कोलामपुर की जेल में भेज दिया। वहाँ हमें खाने के लिए गंदे चावल जिसके बीच में मछली मिलाई हुई होती थी मिलते थे, पर मैंने पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नाम शब्द लिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 दिन तो वह मछली वाले चावल नहीं खाए और भूखा ही रहा। फिर मुझे डरा धमका कर वह चावल खिलाए गए। मुझे खाने पड़े, क्योंकि मुझे वैष्णव भोजन वो कहाँ देने वाले थे। सबसे नई बात यह थी कि हमें उन अधिकारियों व पुलिस वालों की मलाई बोली बिल्कुल समझ नहीं आती थी, और न ही उन्हें हमारी पंजाबी और हिंदी बोली समझ में आती थी। हमें तो उनकी बात का पता ही नहीं लगता था कि वह हमसे क्या पूछते हैं। जेल में वह हमें रोज़ाना बुरी तरह मारते, हमारे सारे कपड़े उतरवा कर स्टोर में रख देते। हमारे सिर्फ अंडरवियर ही पहने रह गए। एक दिन मेरे साथ के 2 लड़कों की बहुत पिटाई की और एक लड़के के पेट पर बेरहमी से लात मारी कि वह बेचारा तुरंत ही मर गया। उसकी लाश को हमारी आंखों के सामने गंदे नाले में फेंक दिया। यह देखकर मैं बहुत ही डर गया और दिन रात रोता रहता। वह न ही मुझे कोई मिलने आता था। मुझे ऐसा लगता था कि सारी उम्र ही मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। आखिर मार खाते हुए ही इस जेल में मौत हो जाएगी। 17 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक मुझे अपना सतगुरु याद नहीं आया। हालांकि मैंने पूजनीय हजूर पिताजी से नामदान लिया हुआ है। मेरे बटुओं में पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज व पूजनीय हजूर पिताजी के छोटे स्वरूप भी थे। अचानक 15 मार्च को मैंने अपने बटुए में से पिताजी के दोनों
स्वरूप निकाले और दोनों हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अर्ज की कि हे मेरे सतगुरु जी, हे मेरे मालिक, मुझे यहाँ से निकाल लो जी। मैं आप जी के दरबार में 1 हफ्ते की सेवा करके आऊँगा। पूजनीय परम दयालु दातार जी ने मेरी यह फरियाद सुन ली। वह अगले दिन 16 मार्च को मेरा पासपोर्ट, जो कि उस कमरे में जहाँ हम पहले जाकर रहे थे वहीं ही कमरे में गिरा हुआ मिल गया। वापस इंडिया जाने की हवाई टिकट एजेंट राम मेहर का दोस्त जेल के दफ्तर में जमा करवा गया था और मुझे बता भी गया था। इस समय के दौरान मैंने जेल में पहले से ही इंडिया के लड़कों से मलाई बोली और गिनती सीख ली थी। जब मेरा पासपोर्ट जमा हो गया तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट का नंबर 9166 मलाई बोली में बोला, जो कि मुझे समझ आ गया। 19 मार्च 2000 को जिन लड़कों के टिकट बनकर आ गए थे उन्हें एयरपोर्ट पर ले गए, परंतु मेरी बारी न आई। फिर 20 मार्च को शाम के 3 बजे हमें जेल में से बाहर निकाल लिया, पर हमारे पास उस समय शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं थे। हम बाहर बिना कपड़ों के कच्छों में ही खड़े थे। सतगुरु जी की रहमत से एक बहन जी उम्र 30 और 35 साल, जो कि पुलिस की वर्दी में थे, आए और पंजाबी बोली में कहा, पुत्र तुसी इंडिया तो आए हो? हमने कहा हाँ जी। केड़े सूबे दे हो? जी पंजाब के। फिर हमने कहा बहन जी, हमारे कपड़े और बूट उतरवा के पता नहीं कहाँ फेंक दिए हैं, हमें पता नहीं रहे कि कहाँ है। तो बहन जी कहने लगे आओ स्टोर में, देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहन जी स्टोर से बाहर आकर खड़े हो गए। हमने अंदर जाकर अपने कपड़े ढूंढ लिए। हमारे कपड़ों में $5 का एक सिक्का और घड़ी भी थी। फिर हमें वह बहन जी जीप टाटा सुमो में बिठाकर एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे। गाड़ी के पिछली साइड 2 पुलिस वाले बैठे थे जिनके हाथों में लाठियां थी और बहन जी आगे बैठे थे। रास्ते में वह हमें लाठियों से मारने लगे तो उस बहन जी ने गाड़ी रुकवाई और मेरी तरफ हाथ करके कहा कि इस लड़के को नहीं मारना, और मुझे अपने पास सीट पर बिठा लिया। बाकी लड़कों को उन्होंने बहुत मारा। फिर बहन जी ने कहा यह पुलिस वाले गंदे हैं, इनको न पैसे देने हैं न घड़ी। हम मलेशिया के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां फिर बहन जी ने मुझे कहा पुत्र अब तू डर मत, यह पुलिस वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। बहन जी ने मेरा पासपोर्ट व टिकट एयरपोर्ट के दफ्तर में पकड़ाकर चेक भी करवा दिए और मोहर भी लगवा दी। हमें बताया कि रात के 10 बजे आपकी फ़्लाइट है। उतनी देर वह बहन जी वहाँ ही रहे। हमें जहाज़ पर चढ़ाकर अपने हाथ से टाटा करने लगे। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बहन जी वहाँ नहीं थे, भाव अलोप हो गए थे। जहाज में चढ़कर मैं सोचता रहा यह बहन जी कौन थे जिसने मुझे जेल में से निकलवाकर पुलिस वालों की मार से बचाते हुए जहाज पर आप चढ़ाकर इतना बड़ा उपकार किया है। मैं हैरान था कि यह बहन कौन थी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरकर हम दफ्तर में पासपोर्ट चेक करवाने गए। सारे एक लाइन में लगे हुए थे। अकेले अकेले का पासपोर्ट अच्छी तरह से चेक करके पूरी जांच पड़ताल कर रहे, फिर मोहर लगाते थे। पर जब मेरी बारी आई तो मुझे बिना पूछे व बिना देखे मेरे पासपोर्ट पर सही की मोहर लगा दी। मोहर लगाने के बाद जब पढ़ा कि तेरा पासपोर्ट तो थाईलैंड का है और तू मलेशिया से आ रहा है, अगले दिन अपने गांव पहुंच गया। मारपीट के कारण उस समय मेरी हालत देखी नहीं जा सकती थी। मेरे घर पहुंचने पर मेरे सारे परिवार ने खुशी मनाई कि हमारा बच्चा जिंदा घर आ गया है। उस मार के कारण मैं काफ़ी दिनों में ठीक हुआ। हमारे घर में पूजनीय हजूर पिताजी के स्वरूप लगे हुए थे।
जब मैंने पिताजी के स्वरूप को पूरी गौर से देखा तो एकदम मेरे मन में ख्याल आया, ओहो, यह तो मेरे प्यारे सतगुरु परम दयालु दातार हजूर पिताजी ने उस बहन का स्वरूप धार के अपने नादान बच्चे की इस तरह मदद की है। फिर मुझ मूर्ख को समझ आई कि यह तो जेल की नरक में से निकाल कर लाने वाले पूज्य पिताजी ही हैं। हे मेरे प्राण आधार कुल मालिक जी, मैं आप जी के उपकारों का बदला इस जन्म तो क्या करोड़ों जन्म पाकर भी नहीं चुका सकता। हे मेरे सर्व समर्थ सतगुरु जी, इस मूर्ख बच्चे की आप जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि आप जी के दरबार में साथ संगत की मैं समूची मानवता की सेवा करूं। वह मेरी परिवार सहित प्रीति आप जी के चरणों में ओढ़ निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना। शहंशाह जी का इस करिश्मे को सुनकर रोम रोम में अलग सा ही सरूर आ गया और रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से शिष्य की मदद के लिए पूज्य गुरु जी ने एक बहन का रूप धारण करके उसको नरक जैसे जेल से बाहर निकाला। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस करिश्मे से ये तो सिद्ध हो ही जाता है कि मालिक खुद खुदा रूप है। पूज्य गुरु जी वचनों के माध्यम से फरमाते हैं कि अगर आप 7 समुद्र पार हैं और वहाँ अगर आपने राम नाम लिया हुआ है और अगर वहाँ पर आपको कोई दुख तकलीफ आ गई तो आपके घर के परिवार के कोई भी यार दोस्त बहन भाई माँ पिता कोई नहीं पहुँच पाएगा अगर आपको दुख तकलीफ आ गई। लेकिन अगर आपने राम का नाम लिया हुआ है और सच्चे दिल से उस वक्त अगर आप उसका जाप कर लेते हैं तो वो मालिक किसी न किसी रूप में आपकी सहायता आकर जरूर करते हैं। तो ये करिश्मा पूज्य गुरु जी का जो आपको सुनाया गया है इस बात को 100% सिद्ध कर देता है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़कर विनती है, घोर कलयुग का समय है लेकिन दया मेर भी रहमतों की बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ पहले 100 साल 200 साल भक्ति करने पे नहीं मिलता था, वो अगर हम सुबह शाम 15 मिनट भी सुमिरन कर ले उसमें हमें हासिल हो सकता है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के चरणों में एक ही अरदास है। एक तो वचनों पर पक्के रहिए, दूसरा अपना विश्वास इतना पूरा दृढ़ रखिए कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, 3 मात्र भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, थोड़ा बहुत सेवा सुमिरन जरूर कीजिए। पूज्य गुरु जी सत्संगों के माध्यम से कहते हैं कि अगर आपको दृढ़ विश्वास है और अगर आप वचनों पर पक्के हैं, सत्संग सुनते हैं ना, तो भी आपके ऊपर दया में रहमत रहती है। सतगुरु की बातें सुन लेते हैं ना, तो भी आपके ऊपर दया में रहती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, इतनी खुली छूट रूहानियत में कहीं और नहीं मिल सकती। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करिए। अगर आपके घरों में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो आप पूज्य गुरु जी के वचन मानकर सुबह शाम थोड़ा समय सुमिरन कर अरदास कीजिए कि हे शहंशाह जी, मुझे ये परेशानी है, आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, मैं आपके नाम का सुमिरन कर रहा हूँ। तो आपके सुमिरन करते करते देखते देखते उस परेशानी से आपको बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आ जाएगा और आप परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आम सुमिरन नहीं करते। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको पेट फड़वाने के पैसे दे देंगे, पेट चिरवा लेंगे, भी मैं पेट चिरवा लूँगा, लेकिन सुमिरन नहीं करना। मतलब शरीर को इतना दुख तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो जीवा से कुछ पल सुमिरन करना है वो नहीं कर सकते। अभी आप जो मालिक के प्यारे हैं, इसीलिए मैं आपको धन्य धन्य कहता हूँ कि जो आपने ये रूहानी चमत्कार सुना है, तो आप सचमुच में मालिक के बहुत अजीज, बहुत प्यारे हैं। इसीलिए मैं आपको लास्ट में कमेंट करने के लिए कहता हूँ, ताकि मुझे वैसे तो पता है कि सतगुरु का प्यारा ही रूहानियत में जो रुचि रखता है, जो इसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, वो ही सतगुरु की बातें पूरी सुनता है। बाकियों को मन सभी मालिक के प्यारे हैं, जिन्होंने नाम ले लिया सतगुरु जी से वो सभी मालिक के प्यारे हैं, लेकिन उनको मन किसी न किसी जाल में उलझाकर साइड में कर देता है और वो रूहानियत की जो बातें होती है वो पूरा नहीं सुन पाते।
और रहमतें पूरी नहीं लूट पाते, और कोई ना कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में आती रहती है, जाती रहती है, दुख तकलीफ़ में वो खोए रहते हैं, परमानंद उन्हें हासिल नहीं होता। लेकिन एक बार शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन है, शायद मैंने ग्रंथ में सुना था कि पूज्य शहनशाह जी कहते हैं कि हम सच्चे सौदे के फ़कीर की जेब को हमेशा भरी हुई रखनी चाहते हैं, क्योंकि दुनियादारी के हिसाब से अभी माया रानी ही सबसे ऊपर है, तो भरी हुई रखना चाहते हैं ताकि किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े सच्चे सौदे मुरीद को। लेकिन हम वचनों पर पक्के नहीं हैं, सुमरन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, दृढ़ विश्वास हमारा पूरा नहीं है, हमें कोई कुछ कहता है उसके पीछे लग जाते हैं। जब कोई हमारे सतगुरु के बारे में कुछ थोड़ा सा भी कहे तो हमारे खून जल में पूरा खोल उठना चाहिए, हमें पूरा गुस्सा आना चाहिए, उसी को उसी टाइम चुप करा दो। अगर पिताजी कहते हैं कि हाँ तो उसकी ज़ुबान खींच लो, नहीं वहाँ से साइड हो जाइए। बस दो ही बातें होनी चाहिए, भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, जैसी जिसकी सोच है, अगर आप में हिम्मत है तो उसको वहीं पर रोक दो। मेरे सतगुरु के खिलाफ़ इसके अलावा अगर कोई लफ्ज़ बोला तो भैया ठीक नहीं होगा, या तो उसको ऐसा कहकर कहीं पे चुप करा दो, नहीं आप साइड में हो जाइए। सतगुरु की निंदा मत सुनिए। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मालिक खुद खुदा के रूप हैं, जाहिर हो गए हैं, सभी साध संगत को पता भी है। आप खुद सोचिए कि आपने सच्चे सौदे से अगर नाम लिया है तो आपके साथ चमत्कार जरूर हुआ है। ऐसी परेशानियों से आपको बाहर पूज्य गुरु जी ने निकाला होगा कि शायद वहाँ से आप कभी बाहर न ही निकल पाते। लेकिन 100 परेशानियों से बाहर, 99 परेशानियों से बाहर निकाल दिया। अगर एक परेशानी में आप उलझन में पड़ गए तो उसी में खोकर आप पूज्य गुरु जी के बारे में सोचने लगते हैं शायद कुछ ना कुछ तो कहीं तो कोई गड़बड़ है। ऐसा सोचने से हमारी वो की हुई भक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मालिक के प्यारे हैं आप, अजीज़ हैं। सतगुरु जी ने सतगुरु के प्यारे हैं तभी आपको नाम की अनमोल दात प्रदान हुई है। दुनिया में कितने लोग हैं, उसमें से प्रेमी 6 करोड़ है, बहुत बड़ा संख्या है, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो कोई संख्या नहीं है ना। वर्ल्ड में कितने लोग हैं वो, लेकिन आप सतगुरु के प्यारे हैं तभी आपको पूज्य गुरु जी की अपार रहमत बख्शिश हुई है, शहनशाह जी की नाम की अनमोल दात आपको प्रदान हुई है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत, इसलिए हम रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपको सुनाते हैं, चमत्कार आपको सुनाते हैं, ताकि आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़े, आप सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटे। आप हमारे ही तो बहन भाई हैं। दुनियादारी के जो रिश्ते होते हैं, जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रूहानियत के रिश्ते होते हैं वो पूरे दृढ़ और पक्के होते हैं, क्योंकि उसमें सतगुरु के वचन होते हैं, और वचनों की काट सच्चा प्रेमी कभी नहीं करता। दुनियादारी के रिश्ते होते हैं वो मतलबी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, किसी न किसी वजह से उनका कोई ना कोई मतलब जुड़ा हुआ होता है हर रिश्ते के साथ में। लेकिन रूहानियत के रिश्ते में क्या मतलब होता है? रूहानियत के रिश्ते में कोई नहीं मतलब होता, और जो मतलब रखता है वो रिश्ता सच्चा नहीं होता है, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। रूहानियत का रिश्ता पाक पवित्र साफ होता है। जैसे अभी हम बहन भाई हैं, आप हमें कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, जो मर्जी कहिए, मतलब हम किसी को बहन कहते हैं, कोई हमें भाई कहता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ ये रूहानियत का रिश्ता है। अगर इस रिश्ते के अंदर पवित्रता रहेगी तब तक तो सतगुरु जी की अपार रहमतें बरसती रहेंगी। अगर इस रिश्ते के अंदर हम खोट लेकर आएंगे, हमारी सोच बदलेगी, तो पूज्य गुरु जी के वचन है कि लोहे के चने हैं, खा लेंगे तो ना तो हजम होंगे ना बाहर निकलेंगे, भुगतना ही पड़ेगा। सत्संग की दायरे में आकर, सत्संग गऊ को पेड़ा दिखाकर जब हम उसकी गर्दन काटते हैं तो उसका कितना पाप लगता है, ये आप खुद सोचिए। सत्संग के दायरे में आकर अगर हम पाप करते हैं तो उसका बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इससे अच्छा आप सत्संग में ही मत जाएं, इससे अच्छा आप सतगुरु की बातें ही मत करें। अगर आपने करना ही गंदा काम है, अगर आपने करना ही पाप है, तो प्यारे सर ये मन हमेशा भरमाता रहता है। मन जालिम का काम है भरमाना। सोच आ गई, सोच से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि उसका कोई फल नहीं मिलता। आप 5 मिनट सुमरन कर लीजिए, वो सोच खत्म हो जाती है और आगे के लिए सद्बुद्धि मांगिए। लेकिन उसके अगर आप चल पड़े तो आपने गुनाह कर लिया, और जो गुनाह कर लिया उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सच्चे सतगुरु के शिष्य हैं, मालिक के प्यारे हैं, आपको हम नमन करते हैं जो इस घोर कलयुग में आप मालिक की बातें सुनते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, वीडियो बहुत लंबा हो गया है,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर हमसे कुछ बोलते हुए हमने गलत लफ्ज़ों का प्रयोग किया जो आपको ठेस पहुँचा और हमारे लिए सही नहीं और रूहानियत के माध्यम से, तो हम आप जी से क्षमा मांगते हैं जी और सतगुरु जी से क्षमा मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।